हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। बात करें शब्द की, ट्रिग्नोमेट्री शब्द 3 शब्द से मिलकर बना होता है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा यानी साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के ऊपर उनके साइड का मेजरमेंट हमको सिखाता है ट्रिग्नोमेट्री। साइड का मेजरमेंट करना सीखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से। तो इस मेजरमेंट में हम लोग कहाँ लगाते हैं, ये एप्लीकेशन किसी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जहाँ पर कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें एक हमारा बेस होता है, एक होता है परपेंडिकुलर और एक आपका हाइपोटेनियस। बेस कौन सा होता है, जो एंगल हम एज्यूम करते हैं उसके एलोंग, उसके एडजेसेंट, जो साइड उसके एडजेसेंट होगा वो कहलाएगा हमारा बेस। ये वाला साइड कहलाएगा हमारा बेस। और जो एंगल या जो साइड हमारा एंगल के अपोजिट होता है उसे बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इस वाले ट्रायंगल के ऊपर हमें अपना थ्योरम, अपना जो ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक है ये अप्लाई किया जाता है। करते कैसे हैं, इसमें जो कंपैरिजन है हमें करने के लिए 3 चीज़ें रेशियोज़ में याद रखनी होती हैं। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ की। अज्यूम कर लिए कि हमारे पास पॉइंट ए है, बी और सी, जिसमें हमने कहा कि ये हमारे पास एंगल थीटा है। तो इसमें हमारे पास ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ओके, तो इनके रेशियोज दिए हुए हैं। इनके रेशियोज के लिए एक फार्मूला हम लोग याद करते हैं। फार्मूला कौन सा हमारे पास है, पी। एक ट्रिक से याद करते हैं इसको, कहते हैं लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसको कुछ और नाम लेके पढ़ते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये एक्चुअल में ट्रिक है, बट ये इन ट्रिग्नोमेट्री के साइड के रेशियोज हैं। अब रेशियो कितने होते हैं, इसे कौन कौन से रेशियो हैं पहले इसको देख लेते हैं। तो रेशियो हमारे पास कुल कितने रेशियोज होते हैं। पहला हम लिखते हैं साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है आपका टेन। उसी तरह से टेन का उल्टा होता है, टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। ये 6 ही रेशियो क्यों हैं, क्योंकि जो कंपैरिजन हम लोग करते हैं साइड का आपस में, रेशियो कितने का होता है, रेशियो का मतलब अपॉन, किसी भी साइड का बटे। तो फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें कि हम किसी भी साइड को, तो कितने साइड में उसको हम लिख सकते हैं, कुल उसके 6 रेशियो बनते हैं, कुल 6 रेशियो बनते हैं। तो 6 रेशियो कैसे, सपोज करो कि हमने बेस लिया और उस बेस का कंपैरिजन एक बार हमने परपेंडिकुलर से किया, एक बना। इस बेस का कंपैरिजन हमने एक बार इससे किया, तो 2 साइड हो गए, तो 2 रेशियो इसके बन गए। अब कंपैरिजन करना है परपेंडिकुलर का, करना है परपेंडिकुलर टू बेस करेंगे तो अलग एक रेशियो, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस करेंगे इसका अलग रेशियो, तो 2 रेशियो इसके हो गए। अगर हमको थर्ड टाइम्स में हाइपोटेनियस का कंपैरिजन करना है परपेंडिकुलर और बेस के साथ, तो इसका कंपैरिजन करेंगे एक बार इसके साथ, एक हुआ, इसका कंपैरिजन एक बार परपेंडिकुलर के साथ, इसके भी 2 रेशियो। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 रेशियो हो जाते हैं। तो इसीलिए जो ये नीचे लिखे हुए हैं रेशियोज, ये कुल 6 रेशियोज हैं। तो इनका आप अप्लाई कैसे करते हैं इसको देखिए ज़रा। हमारे पास साइन है, तो हम एज्यूम करते क्या, उसमें एक एंगल थीटा, इसमें एज्यूम करते हैं हम लोग क्या, एक एंगल। तो थीटा एंगल हमारे पास यहाँ पर दिया है, थीटा एंगल यहाँ पे हम नोट करते हैं अपना। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या है, जो ट्रिक बना हुआ है, ये जो पहली वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू है। दूसरी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है। तीसरी वैल्यू है ये किसकी है, ये आपकी टेन की वैल्यू है। अब लिखते वैल्यू कैसे, अब साइन की वैल्यू पहली वाली है तो लिख देंगे इसको साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, पी अपॉन एच, दैट्स इट। हमको लिखना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा हमारे पास, सेकेंड वैल्यू कितना दिया है, बी अपॉन एच, तो लिख देंगे इसको बी अपॉन एच। थर्ड वैल्यू हमारे पास है टेन की,
P अपॉन बी, इसको लिख लेंगे P अपॉन बी। ये हमारी 3 मेन वैल्यूज़ बन गई। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल होता है सामने वाले। अब tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसी का उल्टा b ऊपर और p नीचे, तो b ऊपर और p आपका हो गया नीचे, मतलब b अपॉन p अर्थात बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा cot थीटा। यहाँ tan थीटा लिखना है इसके, ये हो गया आपका cot थीटा। सेक थीटा कितना होगा, ये किसका उल्टा है, किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का रेसिप्रोकल, तो यहाँ लिखेंगे h बाई बी, ये इसका हो गया रेसिप्रोकल। अब हमारे पास ये लास्ट कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, h अपॉन पी होगा। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं मेन। इन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी साइड हमारे पास दिए हैं, इन साइड का आपस में मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास ये मेन फार्मूले हमारे पास हैं, इन्हें याद रखना आवश्यक है।